लोहारी मेडिसिन मार्केट में हम इस वक्त मौजूद हैं। दो ग्रुप इस वक्त इलेक्शन में अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं। एक ग्रुप जो है वो फ्रीडम ग्रुप है और दूसरा जो है वो इंसाफ ग्रुप है। आज हम फ्रीडम ग्रुप के ऑफिस में मौजूद हैं। हम इनसे यूनियन के मुताल्लिक चंद सवालात करेंगे। आइए आपको दिखाते हैं। फ्रीडम ग्रुप के सदारती उम्मीदवार यासिर भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्ट साहब, हमें ये बताइएगा कि यहाँ 16 साल इलेक्शन नहीं हुए, दुकानदारों ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई अपने आईनी हक़ के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो यू न्यूज़ का शुक्रिया अदा करते हैं कि जनाब उन्होंने हमारी बात सुनने के लिए टाइम निकाला। आपने कहा जी कि 16-17 साल दुकानदारों ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई। 16-17 सालों के अरसे में जो मामलात हुए इस तरह से कि सब ने कहा कि इनको भरपूर मौका दिया जाए कि जो इन्होंने सुहाने ख्वाब दिखाए मार्केट को, या जो भी इन्होंने कामों के बारे में बताया जी कि हम ये भी करेंगे, हम वैसे करेंगे, हम वैसे करेंगे, तो तमाम दुकानदारों ने ये सोचा कि ठीक है, इनको पूरा मौका दिया जाए ताकि इनके को दिल की ख्वाहिश रह ना जाए। और यही 16 सालों का अरसा जब गुज़रा है तो लोगों ने देखा कोई काम नहीं हुआ, जिसकी वजह से फ्रीडम ग्रुप जो सा वजूद में आया और लोगों की पजीराई मिली उसे, लोगों ने इत्मीद का इजहार किया। इस बुनियाद पे आज वो क्या नाम लेते हैं कंटेस्ट कर रहा है 2021 के इलेक्शन में। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से तमाम दोस्त भाइयों का पूरा इत्मीद हमें हासिल है और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें कामयाबी ज़रूर देंगे। और जो मसाइल हैं मार्केट के हवाले से वो फ्रीडम ग्रुप इंशाअल्लाह ताला अपनी टीम के साथ, दोस्तों भाइयों के ताउन के साथ उसको हल करने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी जनाब। भट्ट साहब, हमारा अगला सवाल ये है कि हर यूनियन का एक आइनी हक़ होता है कि वो 6 माह बाद जनरल बॉडी का इजलास बुलाती है। इसमें ये भी जो है हमने रवायत नहीं माजी में मिली हल की तरह, इस बारे में आप क्या कहेंगे? जनरल बॉडी का इजलास जो है आइन के मुताबिक जो भी यूनियन वजूद में हो वो 1 साल में 2 इजलास बुलाने लाजमी हैं। जनरल बॉडी सुप्रीम बॉडी है, इसी के फ़ैसलों को अहमियत दी जाती है। वो साल में 2 इजलास मस्ट होते हैं जो नहीं हुए। मैंने 2 साल जो लास्ट इनकी जो यूनियन का जो टाइम पीरियड था उसमें 4 इजलास बनते हैं, जिसमें से 1 इजलास भी नहीं हुआ। यूनियन तब ही ये इजलास बुलाए ना तो उसके पास कोई कारकर्दगी हो दिखाने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि हमने ये किया, हमने वो किया। जब साबका यूनियन के पास कोई इस तरह की चीज़ ही नहीं थी दिखाने और बताने के लिए, तो वो कैसे क्या नाम लेते हैं अपना इजलास बुला सकते थे। और ये इजलास ना बुला के इन्होंने बहुत बड़ी आइन शिकनी की है, कानून की ख़िलाफ़ वर्जी भी की है और आइन की भी ख़िलाफ़ वर्जी की है। ये तो एक मिसाल है, इस तरह की बहुत सारी मिसालें हैं कि जो यूनियन का इजलास है वो भी हर महीने 1 इजलास मस्ट है। और इन्होंने पिछले 2 सालों में मेरा ख्याल है कि 10 से ज़्यादा इजलास नहीं हुए, जबकि 24 मिनिमम इजलास बनते हैं यूनियन के, वो भी नहीं इन्होंने किए। बात वही आ जाती है कि ये अवाम की उमंगों पर पूरा नहीं उतरे, अवाम ने इन पर इत्मीद किया था जो इन्होंने पूरा नहीं किया। आज उसका नतीजा ये है कि इंशाअल्लाह ताला फ्रीडम ग्रुप पूरी अपनी ज़ोर के साथ, पूरे अपने टीम की ताकत के साथ और पूरे दुकानदार भाइयों की ताकत के साथ इलेक्शन में जा रहा है। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से ये कामयाबी वहाँ से ज़रूर मिलेगी। जनरल बॉडी का हम इजलास बुलाएंगे, उसमें सारे मामलात को रखेंगे और जल्द से जल्द फ़ैसले किए जाएंगे जनाब, जो आवाम को नज़र भी आएंगे। थैंक यू जी। फ्रीडम ग्रुप के सीनियर नायब सदर के उम्मीदवार खुर्शीद खान से यूनियन की रुकनीत इत्तेहादी के तरीक़ेकार के बारे में सवाल किया गया। उनका क्या कहना था, आइए आप सुनाते हैं। आपका सवाल है कि मार्केट में रुकनीत का क्या तरीक़ेकार है। तो हर मार्केट का एक आइन होता है। तो जहाँ तक हमारे मार्केट के आइन में ये चीज़ बिल्कुल वाज़ेह तौर पे लिखी गई है कि अगर किसी भी दुकानदार को मार्केट का मेंबर बनना है तो उसका एक प्रोसेस और तरीक़ेकार होता है। सबसे पहले तो वो 6 माह उसके लिए अहम होता है कि वो इस मार्केट के हदूद में कारोबार कर रहा हो। और इसके बाद वो तरीक़ेकार ये है कि वो एक दरख्वास्त जॉइंट सेक्रेटरी को भेजता है। जॉइंट सेक्रेटरी उस दरख्वास्त को मेंबरशिप कमेटी के तरफ इरसाल करता है। वहाँ पे उस पर डिस्कशन होती है और वो जो आइनी तकाज़े अगर वो पूरे हो रहे हो तो उसको फिर जाके ना यही दरख्वास्त चेयरमैन के पास भेजा जाता है और फिर चेयरमैन जो है उस पर साइन करके उसको रुकनीत का हक़ दिया जाता है। लेकिन बदकिस्मती ये रही
कि पिछले अदवार के अंदर बिल्कुल जिस तरह दूसरे मामलात में आइन शिकनी की गई, इसी तरीके से वोटर को जो वोट का हक़ है या जो मेंबरशिप का हक़ है मार्केट के दुकानदार को, तो इसमें भी जो है ना आइन के तकाज़ों को पूरा नहीं किया गया, बल्कि काफ़ी सारे मामलात ऐसे हैं जिनमें बिल्कुल वाज़ेह तौर पे आइन शिकनी नज़र आ रही है। तो यही एक तो इस आइन शिकनी के तहत आपने देखा होगा कि हमारे तकरीबन 18 वो वोटर हज़रात जो कि इस पूरे जो है ना प्रोसेस पे और ये पूरे उस पर पूरा उतर रहे थे, लेकिन उन्होंने उनको वोट का हक़ नहीं दिया। कामयाब होने के बाद वोटर लिस्ट रह जाने वाले मेंबरान के बारे में खुर्शीद खान का कहना था, मेरे हिसाब से तो हर बंदे को हक़ होना चाहिए। अगर वो मार्केट का मेंबर है, यहाँ पे काम कर रहा है, मेडिसिन का काम कर रहा है, तो चाहे वो छोटा दुकानदार है चाहे वो बड़ा दुकानदार है, वो अगर आइन के तकाज़ों पे पूरा उतर रहा है तो मेरे ख़्याल में तो उसका भरपूर इलेक्शन में, मुहिम में और वोट का हक़ उसको देना चाहिए। फ्रीडम ग्रुप के जॉइंट सेक्रेटरी के उम्मीदवार ज़ैनुल अब्बास से यूनियन की तकसीम और लाहौर तक महदूद होने के बारे में सवाल किया। मेरे ख्याल से कि इसके पीछे सबसे बड़ी रीज़न है कि मार्केट की जो यूनियंस हैं, साबका यूनियंस, वो उनकी इनएबिलिटी के वो मामलात को प्रॉपर्ली हैंडल नहीं कर सकी। लाहौर ने हमेशा पाकिस्तान को लीड किया है। पंजाब जो है पूरे का पूरा लाहौर को देखा करता था। फैसलाबाद हो, पिंडी हो, मुल्तान हो, कोई शहर आप देख लें, कोई जो मेजर यूनियन है वो लाहौर की मुफाहमत के साथ उसकी सुपरविज़न में चल रही होती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब पास्ट के अंदर इस तरह के मामलात रहे हैं और परफॉर्मेंस इस तरह की रही है कि यूनियन की परफॉर्मेंस जो है वो मार्केट लेवल तक, आपने कहा, मेरे हिसाब से तो मार्केट लेवल तक भी नहीं, मार्केट के चंद मखसूस अफराद की हद तक लिमिट हो गई। उनकी परफॉर्मेंस सिर्फ उनके लिए थी, मार्केट पूरी के लिए नहीं रही। तो जब ज़ातियात जो है वो ओहदे की ज़िम्मेदारियों के ऊपर फ़ौक़ियत दे दी जाए जब, तो फिर यही होता है नतीजा जो कि अब आपके सामने नज़र आ रहा है। कैमरामैन आदिल बेग के साथ मियां वकास ज़हीर, यून्यूज़ लाहौर।